एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव। तो आज इसके बारे में जानेंगे, इसके रूल्स और एग्जाम्पल को देखेंगे और साथ साथ में आप लोग ये भी देखिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है और वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं इन्फिनेटिव से और आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? आप लोग बता सकते हो कि इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव जिसमें हम लोग वर्ब के आगे क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, है ना। इन्फिनेटिव वही होता है ना जिसमें हम लोग क्रिया के आगे टू लगाकर यूज करते हैं। तो चलिए उसको डिटेल्स देखते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो इसका डिफिनेशन होगा एन इन्फिनेटिव, एन इन्फिनेटिव is the most basic unconjected form of a verb, है ना, of a verb usually preceded by the word क्या लगाते हैं हम लोग? टू it does not act as the main verb of the sentence. Instead, it functions as a noun, adjective or adverb। तो जब हम किसी वर्ब के मूल रूप के पहले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, तो उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। जब किसी भी वर्ब के आगे हम टू का यूज करते हैं तो वो इन्फिनेटिव होता है ना। यह वाक्य मुख्य क्रिया का काम नहीं करता। जो वाक्य होता है ना वो मुख्य क्रिया का काम नहीं करता है। वो क्या बताता है? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करता है। जो टू लगकर वर्ब लगता है, यानी कि जैसे कि क्या हो जाता है? टू गो, है ना, या टू रीड। तो ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखें, पहले फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। क्या लगाते हैं बच्चों? टू प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा, V1 ही लगेगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया टू ईट, टू रन, टू स्पीक, टू लर्न, है ना, इस तरह से। तो ये आपका इन्फिनेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फिनेटिव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। क्या? टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के प्रकार। तो सबसे पहला फुल इन्फिनेटिव, ये क्या करता है? टू अ स्टैंडर्ड इन्फिनेटिव that include the word to
यानी कि इसमें वर्ब से पहले टू का प्रयोग क्या जो वर्ब से पहले टू का प्रयोग होता है वो हमारा क्या होता है, फुल इन्फिनेटिव। क्या होता है, फुल इन्फिनेटिव। जैसे जैसे क्या हो गया, आई वांट टू प्ले, मैं चाहता हूं क्या, खेलना। मैं क्या चाहता हूं, खेलना। तो ये आपका वर्ब तो है, बट ये काम क्या कर रहा है, मेन वर्ब आपका यहां पर ये हो गया, आई वांट, है ना। तो आई वांट टू प्ले ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। समझ में आई बात। तो कौन सी इन्फिनेटिव है, फुल इन्फिनेटिव। क्या है, फुल इन्फिनेटिव। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। तो ये क्या है बच्चों, तो एन इन्फिनेटिव यूज विदाउट क्या, एन इन्फिनेटिव यूज्ड विदाउट द वर्ड टू, usually after modals verb जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, है ना, और वर्ड्स लाइक लेट एंड मेक। ये क्या बोल रहा है, इसे वर्ब से पहले टू नहीं लगाया जाता है। क्या, इसे वर्ब से पहले टू नहीं लगाया जाता है ना। समझ में आ रही बात। तो इसमें वर्ब से पहले टू नहीं लगाया जाता। यह आमतौर पर मॉडल वर्ब लेट एंड मेक जैसे शब्दों के बाद आता है। जैसे जैसे क्या होगा, यू मस्ट टूडे, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। यहां पर जब कैन, कुड या शुड, मस्ट लग जाए तो हम इसके आगे टू नहीं, इसके बाद टू नहीं लगाएंगे, या तो वर्ब से पहले हम टू का यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ये था दूसरा रूल। तीसरा है, तीसरा है, ये तो था बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव। अब हम आगे चलते हैं, वाक्य में कैसे इसका यूज होता है, हाउ इट इज यूज्ड। हम लोग इसका वाक्य में कैसे यूज करते हैं। इन्फिनेटिव वाक्य में, इन्फिनेटिव वाक्य में तीन तरह से काम कर सकता है। कैसे, तो पहला फंक्शंस एंड इन इंग्लिश, एज ए नाउन। क्या, एज ए नाउन, नाउन की तरह। कैसे, तो टू ईदर इज ह्यूमन, टू ईदर इज ह्यूमन। गलती करना, क्या, गलती करना इंसान की फितरत है या स्वभाव है। फिर है आगे, एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। तो आई नीड ए प्लेस टू लिव, मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, है ना।
एक विशेषण की तरह, टू लिव। तो यहां पर क्या हो गया, विशेषण। अब है एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह। ही केम टू सी मी, ही केम टू, ही केम टू सी मी। तो वह मुझसे मिलने आया, वह मुझसे मिलने आया। तो यहां पर नाउन की तरह, क्या, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह, है ना। टू एरर, टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की स्वभाव, इंसान का स्वभाव है या इंसान की फितरत है ना। एज एन एडजेक्टिव, आई नीड ए प्लेस टू लिव, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। एज एन एडवर्ब, ही केम टू सी मी, है ना, वह मुझसे मिलने आया। समझ में आ गई बात, हाउ इट इज यूज्ड। आपको ये टॉपिक समझ में आया। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब है चौथा नंबर, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें, है ना। इसको आप लोग रिमेंबर रखिएगा। चौथा पॉइंट आपका यही है। पहला है इसमें, नो चेंज, नो चेंज विथ टेंस और सब्जेक्ट, कोई चेंज नहीं होता है टेंस या सब्जेक्ट में। पॉइंट नंबर, द इंफिनिटिव, द इंफिनिटिव remain the same even if the tense or the subject changes। टेंस या सब्जेक्ट बदलने पर भी इंफिनिटिव का रूप नहीं बदलता है ना। क्या बोल रहा है, जब टेंस या सेंटेंस बदल भी जाता है तो भी, सॉरी, टेंस या सब्जेक्ट अगर बदल भी जाता है तो भी क्या, इंफिनिटिव का रूप बदलता नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे, जैसे ही वांट्स टू गो, है ना, क्या, ही वांट्स टू गो, ये हो गया। अगर इसको हम क्या लिख दें, दे वांट टू गो, क्या बदला, ये जो है वही रहेगा, है ना, इसका कोई रूप चेंज नहीं होगा। चाहे आप वांटेड लगा दो, क्या लगा दो, यहां पर आई वांटेड टू गो, फिर भी इसका वही रूप रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जो है उसका V1 तो V1 ही होगा। समझ में आई बात। फिर है दूसरा इसका टॉपिक, टू सो, टू सो पर्पस, टू शो पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए क्या, वी ऑफ्टन यूज इट, इट टू एक्सप्लेन why someone does something, है ना। इसका इस्तेमाल अक्सर यह बताने के लिए होता है कि कोई काम क्यों किया जा रहा है, कोई काम हम क्यों कर रहे हैं, यह इसका इसीलिए यूज होता है। जैसे, जैसे लिखिए, सी स्टडी हार्ड, है ना, टू पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करती है ना, वह परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। समझ में आई बात। तो ये
क्या ये किस लिए बताया जाता है कि कोई काम क्यों किया जा रहा है ना, उसमें लगता है टू, और टू के बाद आप लगाओगे वर्ब, वो भी वर्ब 1। ओके, तो ये था आपका की पॉइंट टू रिमेंबर, है ना। तो चलिए और सम एग्जांपल्स देखते हैं। तो बच्चों अब है आप लोग कुछ क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, क्या आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई द इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, है ना, आइडेंटिफाई द इंफिनिटिव। क्वेश्चन नंबर 1, सी wants to learn French, क्या फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 2, you must wear a helmet while riding a bike, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, it is healthy to walk every morning. Question number 4, my parents let me go to the party. Question number 5, I have a lot of books to read. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सी वांट टू लर्न फ्रेंच। आप यहां पर आइडेंटिफाई कीजिए इन्फिनेटिव कौन सा है, आंसर दीजिए। तो यहां स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टू लर्न, क्या टू लर्न, है ना, क्या होगा टू लर्न। और ये कौन सा है, कौन सा इंफिनिटिव है, तो फुल इंफिनिटिव, क्या है फुल इंफिनिटिव, है ना, फुल इंफिनिटिव है। तो इसमें क्या है, यू मस्ट वेयर ए हेलमेट व्हाइल राइडिंग ए बाइक, तो यहां पर इसका आंसर कौन सा होगा, वेयर, है ना। और ये कौन सा है, तो ये वेयर इंफिनिटिव है, क्या है वेयर इंफिनिटिव। आंसर इसका क्या होगा, इट इज हेल्दी टू वॉक, ये क्या है टू वॉक, टू वॉक है, तो ये कौन सा है फुल इंफिनिटिव, क्या है फुल इंफिनिटिव, है ना। इसका आंसर क्या होगा, माई पेरेंट्स लेट मी गो टू द पार्टी, क्या है गो टू द पार्टी। यहां पर क्या है, तो यहां पर ओनली गो है, क्या है गो, और ये कौन सा है वेयर इंफिनिटिव, क्या है वेयर इंफिनिटिव। और 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है, आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स टू रीड, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका टू रीड है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा फुल इंफिनिटिव। तो इस तरह से आप इंफिनिटिव का चुनाव कर सकते हैं। इंफिनिटिव कितने हैं, तो 2 टाइप्स है, एक फुल इंफिनिटिव और एक बेयर इंफिनिटिव। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, समटाइम्स तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप देख लीजिए, और आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करती हूं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तो आज आप हमें ये बताइएगा कमेंट में कि हमारी क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, है ना बच्चों। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।